वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसबो इफेक्ट के बारे में। बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्लेसबो इफेक्ट इज एक्चुअली refers to a person who experienced a perceived improvement in their symptoms or well-being after receiving a treatment or invention that has no active therapeutic effect. It means that कि basically इसमें ये है, प्लेसबो इफेक्ट इसको कहते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में कोई ट्रीटमेंट जो है वो रिसीव किया और उसकी वजह से आपकी वेलबिंग में या आपके फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई, यानी कि इवन तो आप रिकवर करने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ आपने जो ट्रीटमेंट लिया दैट वाज जस्ट इल्यूजन। ठीक है, वो बेसिकली आपका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं था, ये जस्ट आपको बताया जा रहा था कि आप जो है इसको ट्रीटमेंट ले रहे हो और आप जो है अब जल्दी रिकवर कर जाओगे। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई थी और वो सिर्फ आपको जस्ट ऐसे ही प्लेसबो इफेक्ट दिया गया, यानी आपको देखना चाहा कि क्या आपके माइंडसेट पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती। सो इसमें ना एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी जो कि मैंने खुद मतलब मेरी मदर अक्सर मुझे सुनाती हैं। तो उसमें ये था कि एक पर्सन जो है उसको कैंसर पेशेंट था और एक पर्सन जो है वो कैंसर पेशेंट नहीं था। ठीक है, सो उन्होंने डॉक्टर्स ने क्या किया कि उनकी मेडिसिन्स जो थी वो चेंज हो गई। उन्होंने जो कैंसर पेशेंट था उसको दूसरी मेडिसिन दे दी और जो दूसरा वाला पेशेंट था उसको दूसरी दे दी। अब उन्होंने बाद में जब डॉक्टर्स ने देखा, सर्च आउट किया, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये जो है हमने मेडिसिन आपको ना गलत दे दी है, आपको कैंसर की मतलब एक्सचेंज हो गई हमसे मेडिसिन। अब हुआ क्या कि जो कैंसर पेशेंट था वो तो सर्वाइव कर गया और जो दूसरा पेशेंट था, यानी जो बिल्कुल ठीक था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो ये सुन के ही मर गया कि हाय मुझे तो कैंसर की दवाई मिल गई और अब मैंने नहीं बचना। तो मतलब इतना बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, उसको कोई आपने ट्रीटमेंट नहीं दी और फिर भी वो सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव था कि मैंने अब मेडिसिन खा ली है तो अब मैंने ठीक हो जाना है, और इस वजह से वो सर्वाइव कर गया, उसका कैंसर ख़त्म हो गया। और दूसरा पेशेंट उसको सिर्फ इतना इन्फॉर्म करने की बजाय करने से कि आपकी मेडिसिन जो है आपको गलत दे दी गई है, तो वो इसी टेंशन में मर गया। तो इट मीन्स दैट कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, जिनको आप बहुत नॉर्मल ले रहे होते हो, लेकिन वो आपके बैक एंड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। राइट, कि आप चीज़ों को इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए इंसान को कि अगर मतलब आप लोग क्या करते हैं कि वो बस यही होते हैं कि अब मुझे जो है ये डिज़ीज़ हो गई है तो बस अब मैंने नहीं बचना, मेरे लास्ट स्टेज चल रही है, बस मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड पे वो चीज़ें अफेक्ट कर ली होती हैं, और यही इसी चीज़ को बेसिकली प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। जब आप एक पर्सन को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, बस उसको बता रहे होते हो कि आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो बस इसी खुशी में ठीक हो जाता है कि मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने तो ठीक हो जाना है। अब इसके अलावा एक तो मैंने एग्जांपल जी आपको लोक कहानी सुना दी, जो कि मेरी अपनी मैंने कहीं से सुनी हुई थी। अब हम इसकी शैम सर्जिस की एक कहानी सुनते हैं, सॉरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली सर्जिकल स्टडीज़ है। अब रिसर्चर जो था उसने शैम सर्जरी परफॉर्म करता है कि मतलब पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक मतलब उनको ना निकालता है एक सर्जिकल ट्रीटमेंट से, और उनको मतलब इवन दो उसने कोई रियल सर्जरी नहीं की हुई उनकी। ठीक है, लेकिन उनको जस्ट ऐसा रियलाइज़ करवाया कि उनकी प्रॉपर सर्जरी हुई है और वो सारा कुछ हुआ है। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाद में रिकवर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी सर्जरी हो गई तो बस अब हमने ठीक हो जाना है। तो ये बेसिकली आपका जो है माइंड का इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखा करें और पॉजिटिव थॉट्स रखा करें एंड बी होपफुल फॉर एनी सिचुएशन। तो अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट